नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का लगभग 2 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला आखिर हुआ क्या था और गुनहगार कौन है। 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे और उनकी मौत पर मुंबई पुलिस ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि आत्महत्या क्यों, आखिर क्यों, क्या हो सकती है वजह। कई प्रश्न उठे, लेकिन उन प्रश्नों का आज तक जवाब नहीं मिला। उनकी मौत हर किसी के लिए एक बड़ा सदमा था। सुशांत का परिवार, मीडिया और उनके प्रशंसक इस तरह के कई सवालों के जवाब लगातार ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। यह एक हाई प्रोफाइल मामला था और इस मामले में कई बड़े बड़े नाम आए। हालांकि इस मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन अगर फैक्ट देखा जाए तो पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट वहां नहीं मिला। उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बीएमसी के कूपर हॉस्पिटल्स भेजा गया। जब रिपोर्ट आई तो मुंबई के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे अभिषेक त्रिमुखे ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत फांसी की वजह से दम घुटने से हुई है। इस बीच ये मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और सुशांत के जो प्रशंसक है, जो परिवार है, वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये आत्महत्या का मामला है और आज तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और इंसाफ की लड़ाई चालू हो गई उस दिन से 2 साल होने वाले हैं। इंसाफ की लड़ाई लगातार चल रही है, लेकिन कहीं से भी कुछ चीज़ें निकल करके सामने नहीं आ रही है। जांच शुरू होने के 40 दिनों के बाद 29 जुलाई को सुशांत के परिवार के सदस्यों ने बिहार पटना में एक शिकायत दर्ज करवाई। इसमें उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड, कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पटना सिटी के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कहा था कि एक शिकायत दर्ज कर ली गई है और हम मामले की जांच कर रहे हैं। परिवार के वकील विकास सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा था कि सुशांत की मौत के बाद परिवार सदमे में था। मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज करने से बच रही थी, इसलिए एफआईआर पटना में दर्ज की गई है। कई सारी चीज़ें आई। पटना में एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद मामला सीबीआई के पास गया और मुंबई पुलिस की ईमानदारी पर सवाल उठाया गया, क्योंकि मुंबई पुलिस इस मामले को बहुत ही अलग तरीके से देख रही थी और मुंबई पुलिस इस मामले को ख़त्म करने के प्रयास में लगी हुई थी, जिसके कारण से मांग हुई सीबीआई जांच की और सीबीआई जांच दे दिया गया। इस मामले में शुरुआत में बिहार के कई बड़े नेताओं ने, कई और भी लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की और बिहार सरकार ने एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद ही मामला सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को प्रेषित कर दिया और केंद्र सरकार ने भी जांच तुरंत सीबीआई को हस्तांतरित कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सारी कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया तो चल गया, लेकिन इंसाफ की बात अगर आती है तो सीबीआई हो या मुंबई पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, किसी भी तरफ से ये बात निकल कर के सामने नहीं आई कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा था, उनके साथ हुआ क्या था। ये बात कहीं पे भी नहीं आई आज तक। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई जांच की अनुमति देते हुए कहा कि इस मामले में निष्पक्ष और उचित जांच की ज़रूरत है और सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में अपनी जांच अगस्त में शुरू की। 4 सदस्यीय टीम जांच के लिए सबसे पहले मुंबई पहुंची थी और सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी, उनके कुक नीरज सिंह और सहयोगी दीपेश सावंत समेत कई लोगों से बयान दर्ज किए। सीबीआई ने दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक विभाग में सहायता का अनुरोध किया ताकि यह पता चल सके कि सुशांत की हत्या थी या आत्महत्या थी। सीबीआई की टीम सितंबर में सुशांत के घर भी पहुंची थी। घटनास्थल पर क्राइम सीन का भी क्रिएट किया गया था। सब कुछ हुआ और इधर एम्स के फॉरेंसिक डॉक्टर प्रमुख जो हैं सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में एक मेडिकल बोर्ड गठन किया गया
और एम्स के डॉक्टरों ने सितंबर में अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी थी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि सुशांत ने फांसी लगा करके आत्महत्या की है। यह आत्महत्या का मामला है, सुशांत के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। ये सारी बातें जो मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इस मामले में खेला किया गया। जितनी भी एजेंसियाँ थी, जितने भी लोग थे, इन सब लोगों ने मिल करके ये प्लान बनाया कि इस मामले को आत्महत्या का रूप दे दिया जाए, और वही किया डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो कि इनके ऊपर एक बड़ा दारोमदार था कि जांच कमेटी बनी और जांच कमेटी के हेड सुधीर गुप्ता। लेकिन सुधीर गुप्ता ने जांच करने की बजाय जो कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी, उसी के आधार पर इन्होंने अपनी कमेटी का रिजल्ट दे दिया और कह दिया कि यह आत्महत्या का मामला है। दूसरी बात, जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे मुंबई पुलिस हो या जो भी है, उन लोगों ने ये आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। उनसे सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाए कि क्या उन्होंने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से जांच किया कि आखिर उस मामले में उस दिन हुआ क्या था, उस रात उसके पहले कौन आया था, किसके साथ कांटेक्ट हुआ, किसके फ़ोन से क्या बात हुई, क्या क्या चीज़ हुआ, ये किसी ने नहीं सोचा और न ही किसी ने इस विषय पे जांच किया। हर किसी ने एक ही रिपोर्ट पे ये मान लिया था कि मुंबई पुलिस ने कह दिया कि ये आत्महत्या का मामला है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हर किसी ने इसे आत्महत्या कह करके मामले को क्लोज करने की कोशिश की, मामले को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ सुशांत के जो फैंस हैं वो लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, और ये आवाज़ लगभग पिछले 2 साल से उठ रही है कि इंसाफ मिलना चाहिए सुशांत को। और इसी कड़ी में लगातार सोशल मीडिया पे, मैं तो कहूँ कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ट्विटर पे रोज़ाना ट्रेंड होना पिछले 2 साल से ये किसी भी मामले में आज तक नहीं हुआ। और जब जब मौका लगता है वो ग्राउंड पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। चाहे वो देश का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे सुशांत के फैंस लगातार उनको याद नहीं करते हैं, लगातार बातें करते हैं और लगातार इंसाफ की आवाज़ उठाते हैं। 2 साल पूरे होने वाले हैं 14 जून को। 14 जून को भी दिल्ली में एक बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें बहुत लोग आएंगे और हर कोई यही कह रहा है कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एजेंसियां जो है वो लगातार सोई हुई है, उनकी तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं आता है। जब एक बार सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिख करके सुशांत की मौत के मामले की जांच कहां तक पहुंचा इसकी जानकारी मांगी, तो दिसंबर 2020 में अंतिम बार सीबीआई ने कहा कि जांच चल रही है, सभी पहलुओं पे हम विचार कर रहे हैं। यानी कि सीबीआई के तरफ से ये जवाब अंतिम बार आया था सुब्रमण्यम स्वामी को। उसके बाद 2020 के बाद कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट्स नहीं आया जिससे हम ये कह सकते हैं कि जांच आखिर चल भी रही है या जांच को ख़त्म कर दिया गया है। हम ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं कि ये आत्महत्या है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपने टैलेंट के बलबूते पे इतने बड़ा अपना एक इमेज क्रिएट किया और हर विषय में, हर सब्जेक्ट में वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा था, समाज के लिए काम कर रहा था, वो आत्महत्या कैसे कर सकता है? हत्या है, इस बात पे जांच होनी चाहिए, इस बात पे गंभीरता से जांच होनी चाहिए, तो बहुत कुछ निकल कर के सामने आ सकता है। तो बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।